नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं सुपर 100। अमेरिका ने भारत के कृषि सुधारों का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन सुधारों से भारतीय बाजार मजबूत होगा और निजी निवेश भी बढ़ेगा। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ दिग्गज हस्तियां एकजुट हो गई हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और विराट कोहली ने ट्वीट कर भारत के मामले में दखल देने पर कड़ा ऐतराज जताया है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक हो सकती हैं, हिस्सेदार नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं भारत रत्न लता मंगेशकर ने ट्वीट किया कि भारत महान देश है और हम सभी भारतीय इसे लेकर गौरवान्वित हैं। मंगेशकर ने लिखा कि अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी समस्या सुलझाने में सक्षम हैं। विराट कोहली ने ट्वीट में लिखा कि इस मतभेद के समय हम सब साथ जुड़े रहें। किसान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुद्दे का कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया। शहीद जवान जोधपुर के बिलाड़ा का रहने वाला था। मरुधरा के लाल की शहादत को सीएम अशोक गहलोत ने सलाम किया है। उन्होंने ट्वीट कर पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। जोधपुर के लाल की शहादत पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं सर्वोच्च बलिदान के लिए वीर सैनिक को नमन करता हूं। परमात्मा लक्ष्मण की आत्मा को शांति प्रदान करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में आयोजित चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने समारोह की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक घटना की याद में यूपी सरकार इस साल शताब्दी समारोह मना रही है। एरो इंडिया शो का आज दूसरा दिन है। एरो शो में आज इंडियन ओशियन रीजन कॉन्क्लेव होगा। 28 देश इसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के रामपुर के दौरे पर हैं। रामपुर में प्रियंका 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में ट्रैक्टर पलटने से मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरेआम एक युवक के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किडनैप की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घूसखोरी के मामले में आईपीएस मनीष अग्रवाल से एसीबी की टीम आज फिर पूछताछ करेगी। कंपनियों से मंथली वसूली, थाना प्रभारियों को नोटिस जारी करने और कई विवादास्पद मामलों में पूछताछ होगी। विश्व कैंसर दिवस पर आज जयपुर के स्वास्थ्य भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कैंसर के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। मरुधरा में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। दूसरे चरण में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समेत सभी सैन्य बलों को टीका लगाया जा रहा है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने आपातकाल के वक्त संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। अजमेर के जवाजा थाना इलाके में ट्रेलर और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें चालक और खलासी जिंदा जल गए। बताया जाता है कि टक्कर के बाद डीजल टैंक फटने से आग लग गई। आग की खबर के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजसमंद में नाथद्वारा कांकरोली रोड पर एक कंटेनर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर के आगरा जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। कोटा में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक तेज रफ्तार बाइक ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सफाई कर्मी की मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में एक ट्रक और ट्रॉली की भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के एसपी ऑफिस कार्यालय के बाहर बड़ा हंगामा हो गया। डीजीपी एमएल लाठर से जब कामा विधायक जाहिदा खान मिलने पहुंची तो इस दौरान विधायक जाहिदा की गाड़ी के आगे एक व्यक्ति लेट गया और बेहोश हो गया। अलवर में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भरतपुर में नगर थाना पुलिस ने गांव दुंदावल के जंगलों में अवैध शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया है। वहीं भट्टियों को तोड़कर 1500 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। भरतपुर के वैर गांव उन्नापुर के चारागाह में आग लग गई, जिससे चारागाह की घास जलकर खाक हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के तहसीलदार अनुराग यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। तहसीलदार अनुराग यादव
हासलसर में एक जमीन विवाद को लेकर कार्रवाई करने पहुंचे थे। झुंझुनू में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 48 दुकानों के खिलाफ 5,970 रुपए जुर्माना वसूला गया। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि टीम बनाकर स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीकर जिले के सांवरथिया धर्मशाला में कांग्रेस पार्षदों की बाड़ाबंदी में शामिल दो पार्षदों को अगवा कर लेने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। कोटा में लगातार हो रही मादक पदार्थ की तस्करी के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चूरू जिले के छापर थाना पुलिस ने कस्बे में हुई लाखों के मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। कोटा में प्रॉपर्टी डीलर पर पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार 5 इनामी बदमाशों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एसबीआई बैंक में 2 शातिर महिलाओं ने एक व्यक्ति के थैले में रखे 20,000 रुपए चुरा लिए, लेकिन तभी वारदात का लोगों को पता चल गया, जिसके बाद दोनों आरोपी महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया। सीकर जिले के एसबीआई बैंक में बुधवार को एक बुजुर्ग महिला के बैग से 2 महिलाओं ने बैग को चीरा लगाकर 45,000 रुपए लेकर फरार हो गई, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी छगनलाल डांगी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे। अलवर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से पिस्टल बरामद किया गया। बीकानेर के रामदेव नगर में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर जिले में सालों से किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। दिल्ली के एक व्यक्ति ने रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर रखा था। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मकान को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई तहसीलदार राम कल्याण यदुवेंद्र के नेतृत्व में चंबल नदी पर स्थित लैंडमार्क सिटी इलाके में की गई। चूरू जिले में अवैध और हथकढ़ शराब के विरोध में रोकथाम के लिए विशेष निरोधात्मक अभियान और आबकारी विभाग की ओर से मुखबिर प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सूचना देने वाले को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रतापगढ़ में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने 200 लीटर वॉश को नष्ट किया। आबकारी विभाग ने सुहागपुरा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजसमंद में पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक डंपर और 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बूंदी शहर में पुलिस के उदासीन रवैये के कारण बदमाश अब अवैध वसूली के लिए घूमने और राशि नहीं दिए जाने पर डंडों से हमला कर घायल कर रहे हैं। कोटा में ऑपरेशन मिलाप प्रथम के तहत पुलिस ने 2 गुमशुदा बालिकाओं को दस्तयाब कर परिजनों से मिलवाया। दरअसल पिछले दिनों दोनों बालिकाएं घूमती हुई मिली थी। चूरू पंचायत समिति की पहली बैठक में मुद्दों को दबाने का आरोप लगाते हुए सरपंचों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वहीं सरपंच सभागार के बाहर नारेबाजी करते हुए परिसर में धरने पर बैठ गए। प्रतापगढ़ में अफीम की खेती काले सोने के नाम से जानी जाती है। अफीम की फसल पर इन दिनों सफेद फूल आने लगे हैं। ऐसे में किसानों को रातों में जगकर फसल की सुरक्षा करनी पड़ रही है। कोटा में सुभाष सर्किल पर मुख्य रोड पर लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार आज से पुलिस थाने के पीछे मेला ग्राउंड में लगेगा। भरतपुर के कोरोना वॉरियर्स अब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों पर पहुंचकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। लोगों को बताया गया कि वैक्सीन लगवाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। करौली में वायरमैन एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष प्रकाश माली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान संघ के नियम बनाए गए। इसमें नियमों के आधार पर ही संघ के सभी मिस्त्रियों ने काम करने का फैसला किया। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में विद्या भारती विद्यालयों के प्रबंधकों का सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रंगमंच, अरुणोदय, प्रभात सहित 12 थीमों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई।
किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी की ओर से 5 फरवरी को हर जिले में ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत झुंझुनू में 500 ट्रैक्टरों की परेड निकाली जाएगी। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर आज अजमेर में लायंस क्लब की ओर से जागरूकता संदेश वाले पैम्पलेट बांटे गए, जिसके जरिए संदेश दिया गया, कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। भरतपुर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर डीटीओ सत्यनारायण के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गुर्जर समाज के नेता और पूर्व पार्षद सुरेश गुर्जर ने कोटा संभाग के आयुक्त केसी मीणा को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि आगामी 60 भराई परंपरा को मनाने के देवनारायण मंदिर के पास व्यवस्थित घाट का निर्माण किया जाए। 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से चक्का जाम को सफल बनाने के लिए कई किसान संगठनों ने बैठक की और झुंझुनू में पूरी तरह चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,07,90,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 107 लोगों की मौत हुई है। इस तरह मौत का आंकड़ा 1,54,703 हो गया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,824 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,04,80,000 को पार कर गया। कोटा में कोरोना के 19 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई। हालांकि इस समय सिर्फ 300 एक्टिव केस हैं। कोटा में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी के बावजूद भी प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारवां जारी है। 57 वर्षीय मनोज त्यागी ने 5वीं बार प्लाज्मा डोनेट किया। सीकर में मौसम ने करवट ली है। 4 दिन मौसम ठीक रहने के बाद एक बार फिर मौसम में तब्दीली देखने को मिली। सुबह 8 बजे के बाद जिले के कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीकानेर में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। सुबह से ही कोहरे की चादर में बीकानेर लिपटा नजर आया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोटा में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। आसमान में बादल छाए रहे। बादलों के छाने से सर्दी का असर कमजोर पड़ गया। जिले के लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। भरतपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया और देर रात हल्की बारिश हुई। ब्रिज क्षेत्र भरतपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम मची हुई है। आज भी श्री बसंत हनुमान मंदिर पर विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत पर बैठकर अन्नकूट प्रसादी का ग्रहण किया। आरएएस सहित निलंबित लोक सेवकों के 14 प्रकरणों की बहाली को लेकर सीएस निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सचिवालय में निलंबन बहाली कमेटी की रिव्यू बैठक हुई। बैठक में प्रकरणों में वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की गई। चूरू में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में हंगामा हो गया। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हो रही थी। चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। कोटा में आयुक्त केसी मीणा बुधवार को दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इटावा कृषि उपज मंडी सभागार में तहसील स्तर के अधिकारियों की बैठक की। सीकर में स्वच्छ भारत मिशन के कलेक्ट्रेट पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गांव में बनने वाले तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मुस्तफा कुरैशी के नामांकन पर बीजेपी ने सवाल उठाया। करौली जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर सिद्धार्थ ने खातिरदारी अधिकार देने और सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। अलवर जिले में विधायक साफिया खान ने पीएचसी का उद्घाटन किया। विधायक ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बने पीएचसी भवन में पीएचसी का लोकार्पण किया। चूरू में शिक्षा विभाग ने दिवंगत प्रधानाचार्य का तबादला कर दिया और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार तबादला किया गया। अलवर के मथुरा अलवर स्पेशल ट्रेन को 4 फरवरी से बंद करने का रेलवे ने घोषणा कर दी है। इसके विरोध में रामगढ़ में स्थानीय लोगों ने रामगढ़ स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए पंचायत में लाइब्रेरी बनाई गई है। लाइब्रेरी के शांतिपूर्ण माहौल में पढ़ाई करने का मौका छात्रों को मिल रहा है। अलवर में मत्स्य यूनिवर्सिटी बोर्ड की बैठक हुई। कुलपति जेपी यादव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया।
करौली में हिंडौन के शेरपुर गांव में रमेश चंद्र डागुर प्रधानाचार्य के एपीओ आदेश होने के बाद फिर से उसी विद्यालय में फिर से स्थापित भेजा गया है, जिसके बाद यहां खुशी देखने को मिली। सीकर में सड़क सुरक्षा माह के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने इसका उद्घाटन किया। कोटा में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिता में क्रिकेट मैच में कोटा टीम ने जीत दर्ज की। ओडिशा सरकार अपने पर्यटन को परवान चढ़ाने के लिए राजस्थान पहुंची है। दरअसल ओडिशा सरकार चाहती है कि उनका राज्य देश में पर्यटन के मामले में शीर्ष 3 राज्यों में से एक बन जाए। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला टेस्ट मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम भारत को पिछले 35 सालों से नहीं हरा सकी है।